नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आज नेपाल की संसद के ऊपरी सदन ने देश के नए राजनीतिक नक्शे से संबंधित संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। इस नक्शे में लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा बताया गया है। वोटिंग के दौरान संसद में 57 सदस्य मौजूद थे और सभी ने इसके पक्ष में मतदान किया। अब इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और उसके बाद इसे संविधान में शामिल कर लिया जाएगा। दिल्ली मेरठ सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ठेका एक चीनी कंपनी को देने पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। प्रियंका ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा कि हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, ऐसे में केंद्र सरकार को मजबूत संदेश देना चाहिए, लेकिन सरकार ने दिल्ली मेरठ सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ठेका एक चीनी कंपनी को सौंपकर घुटने टेकने जैसी रणनीति अपनाई है। प्रियंका ने कहा कि तमाम भारतीय कंपनियां भी इस कॉरिडोर को बनाने के काबिल हैं। बता दें, ये कॉन्ट्रैक्ट 1126 करोड़ का है। भारतीय रेलवे ने चीनी कंपनी से अपना एक करार खत्म कर दिया है। 2016 में चीनी कंपनी से 471 करोड़ का करार हुआ था, जिसमें उसे 417 किलोमीटर लंबे रेल ट्रैक पर सिग्नल सिस्टम लगाना था। इससे पहले सरकार ने BSNL और MTNL को निर्देश दिया था कि वो चीनी उपकरणों का इस्तेमाल कम करे। लद्दाख में शहीद हुए भारतीय जवानों को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार से सवाल पूछा है कि हमारे निहत्थे जवानों को वहां शहीद होने क्यों भेजा गया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने यह भी पूछा है कि चीन ने हमारे निहत्थे जवानों को मारने की जरूरत कैसे की। राहुल के सवाल पर विदेश मंत्री S जयशंकर ने ट्वीट कर कहा है, आइए हम सीधे तथ्यों की बात करते हैं। सीमा पर सभी सैनिक हमेशा हथियार लेकर जाते हैं, खासकर जब पोस्ट से जाते हैं। 15 जून को गलवान में उन लोगों ने ऐसा किया। फेस ऑफ के दौरान हथियारों का उपयोग नहीं करना लंबे समय से चली आ रही प्रथा रही है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि लोगों को चाइनीज फूड को बॉयकॉट करना चाहिए। महाराष्ट्र की RPI पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि जो रेस्तरां चाइनीज फूड बेचते हैं उन पर बैन लगना चाहिए। इसके अलावा मैं लोगों से अपील करता हूं कि लोग चाइनीज फूड का बहिष्कार करें। पहली बार बीजेपी के खिलाफ ऑपरेशन लोटस जैसा कुछ हुआ है और उसकी राज्य सरकार खतरे में आ गई है। मणिपुर में बीजेपी के 3 विधायक इस्तीफा देकर कांग्रेस के साथ चले गए हैं और अब कांग्रेस राज्य में सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। बताया गया है कि कांग्रेस नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओ इबोबी सिंह जल्द ही इसे लेकर राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। उन्होंने राज्य में सरकार बनाने के लिए जरूरी विधायकों का आंकड़ा होने का दावा किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि देश के अलग अलग भागों से पलायन करने वाले मजदूरों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। ऐसा गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत किया जाएगा। इसके साथ ही साथ अभियान को देश के 6 राज्यों के 116 जिलों में शुरू किया जाएगा। 20 जून को अभियान को शुरू करने के मौके पर इन राज्यों के मुख्यमंत्री और संबंध मंत्रालय के मंत्री भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत के आउटलुक को अब नेगेटिव कर दिया है। अब तक रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग को स्टेबल रखा था, लेकिन अब आउटलुक को नेगेटिव कर दिया है। फिच ने भारत की सॉवरेन रेटिंग BBB- के निचले स्तर पर बरकरार रखा है। फिच ने कहा कि इंडिया की ग्रोथ और कर्ज के आउटलुक पर जोखिम बढ़ा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य चुन लिया गया है। 193 सदस्यों वाली महासभा में भारत को 184 वोट मिले। ये 8वीं बार है जब भारत इस संगठन का सदस्य चुना गया है। भारत के साथ ही आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे भी अस्थायी सदस्य चुने गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज प्राइवेट सेक्टर के लिए 41 कोल ब्लॉक्स की नीलामी प्रक्रिया की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि आज एनर्जी सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। पीएम ने कहा कि आज हम सिर्फ कमर्शियल कोल माइनिंग के लिए ऑक्शन ही लॉन्च नहीं कर रहे हैं, बल्कि कोल सेक्टर को दशकों के लॉकडाउन से भी बाहर निकाल रहे हैं। भारत में बीते 24 घंटों में अब तक के सबसे ज्यादा मामले आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार एक दिन में 12,881 नए मामले मिले हैं और 334 लोगों की मौत हुई है, जिससे कुल संक्रमितों का आंकड़ा 3,66,000 को पार कर चुका है और मरने वालों की संख्या 12,237 हो गई है। फिलहाल सक्रिय मामले 1,60,000 से अधिक हैं। दुनिया भर में 83,67,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले आ चुके हैं और अब तक 4,49,000 मौतें हुई हैं। इसके अलावा 44 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में 21,63,000 से अधिक पॉजिटिव केस आ चुके हैं और 1,17,000 की मौत हो चुकी है। वहीं ब्राजील में 9,55,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 46,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।